प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे। ये वो शख्सियत थे जो हमें एक मिसाल सिखा के गए थे, कभी भी हारने का नहीं, हमेशा आगे बढ़ने का। मुश्किलें आपके जीवन में आएगी, उस मुश्किलों से आपको निकलने का। इन्होंने काफ़ी जगह काम किया, कभी मिनिस्ट्री में रहे, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, ये प्रेसिडेंट भी रहे, डिफेंस सेक्टर में भी काम किया, राज्यसभा में भी काम किया। और इन्हें फर्स्ट टाइम 1969 के ड्यूरेशन में देखा गया था। 1969 के ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में ये राज्यसभा में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने कभी भी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, इन्होंने सब आगे मुड़कर ही देखा। ऐसी पर्सनालिटी जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिलता है कि अपने जीवन को किस दिशा तक लेके जाए, अपने जीवन को कैसे उभार के लेके जाए। और इनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। इनकी उम्र थी 84 ईयर्स में ये चले गए, पास अवेड हो गया। इनको कोई हाइड्रोडोमिया हो गया था, जिससे क्या था, ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है और जो सांस ब्रेथ लेते स्टेबल्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें की कंडीशंस थी। पर कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है। तो सल्यूट है प्रणब मुखर्जी को। यहाँ पे प्रणब मुखर्जी इंडियन पॉलिटिकल ने सर्व किया था, 13वें प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और 2012-17 के ड्यूरेशंस काल में। एंड कैरियर स्पेनिंग हुआ 5 डिकेड में। मुखर्जी सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंड ऑक्यूपाइड किए सेवरल मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं ये कांग्रेस के सीनियर लीडर या पॉलिटिशियन थे, पर ये हमेशा इंडिपेंडेंट के जैसे काम करते थे। कोई स्पीच देने जाना हो तो ये अपने राय, अपने सजेशन रखते थे, पार्टी के अनुसार नहीं काम करते थे। इन्होंने भारत रत्न भी पाया 2019 में, सर्वोच्च सम्मान, और टीचर और प्रोफेशन भी रहे थे जब ये पॉलिटिक्स में इन्होंने कदम नहीं रखा था। तो इसलिए चलो मौन रखते हैं, इसलिए थोड़ा हम कुछ समय के लिए हमारे रिस्पेक्टेड सर के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो।